मैं मोहम्मद अशरफ अलवी। यहाँ पे काफी लंबा जाम लगा हुआ है शिक्षक भर्ती जारी करने के लिए और काफी तादाद में लोग जो जुड़े हैं शिक्षक के बारे में। भाई आप लोग सरकार हम लोग शिक्षा की मांग कर रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा तो हम काफी परेशान, सब कहीं 22 दिन से धरना दे रहे हैं पीएनटी पे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। 97,000 शिक्षक भर्ती तुरंत जारी हो क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार हमें रोज सूचना दे रही है। 30 दिनों से इको गार्डन में पड़े हम लोग। महिलाएं क्या कह रही हैं? आप लोग यहाँ पे किस लिए आई हैं? हम लोग शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए आए हैं। हम 97,000 की मांग कर रहे हैं। हम 97,000 शिक्षक की भर्ती की मांग कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने 51,112 पद का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, प्लस 17,000 सीटें जो हुई हैं उसके बाद में जो मतलब इतने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उन सबको जोड़ के 97,000 पद पे जो है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। हम लोग 2-3 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अपने मुंह से खुद कहा था कि 51,112 पद खाली हैं, उसके बाद आज वो मुखर रहे हैं। हाईकोर्ट में हलफनामा भी लगाया इन्होंने। कार्यालय पे ही आए हैं, भाजपा कार्यालय पे हम लोग इनको ज्ञापन देंगे और इनसे कहेंगे तुरंत योगी जी को फैक्स करें और हम लोगों के तुरंत इस जो भी है इसको तुरंत निस्तारण होना चाहिए। और हम लोगों को इस 17,000 नहीं चाहिए, हम लोगों को पूरी 97,000 चाहिए। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 का हलफनामा भी लगाया, उसके बावजूद हम लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोज करो झूठ बोलते जा रहे हैं और झूठा आश्वासन देते हैं। हम लोगों को तुरंत विज्ञापन चाहिए, नहीं तो ये लोग तो आचार संहिता लग जाएगी तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग बेरोजगार लोग इतने साल से मेहनत कर रहे हैं और ये बीजेपी सरकार हम लोगों को झुंझुना थमाती जा रही है। शिक्षक भर्ती नहीं तो युवा मांगे भर्ती नहीं तो 57,000 शिक्षक भर्ती। उन्होंने इतना बताया है कि हम फैक्स करा रहे हैं, फैक्स कराने के बाद हमको फैक्स नहीं चाहिए। 100 में सीधी बात, अगर समर्थन दे रहे हो हमारे साथ बैठ जाओ रोड पे, ठीक है? विज्ञापन आएगा तभी यहाँ से उठेंगे, सरकार से बाहर करेंगे उनको भी इस बार सत्ता में नहीं। वोट नहीं है भैया, बिल्कुल एकदम से युवा मोह भंग हो चुका है। युवा को बहुत बिठा सकते हैं तो हटाने का भी हम लोग के पास अधिकार है। हम लोग सड़कों पर उतरे हैं तो उनको भी सत्ता से बाहर करेंगे अगर भर्ती नहीं देंगे इस बार। तो जैसे हम लोग सड़कों पर घूम रहे हैं वैसे वो लोग उन लोगों को भी सत्ता से बाहर करके सड़कों पे घुमाएंगे इसी तरह से। बिल्कुल, अगर भर्ती नहीं तो हम लोग विपक्ष में बैठेंगे और गांव-गांव जाकर वोट मांगेंगे, अपने मौजे में वोट मांगेंगे। सरकार आएगी 21 लाख सीटेट पास बैठा है, 21 लाख सीटेट पास बैठा है बच्चा। अगर 1 महीने से इको गार्डन में बच्चा बैठा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब रोड पे उतरता है तो लाठियों के दम पे उसको भगा दिया जाता है। अगर कागजी कार्रवाई होती है। सर ये बताइए, अगर पूर्व सरकार अगर भर्ती देती तो हमको इनको लाने की क्या जरूरत थी 2014 में? और ये अब की बार आएंगे तो देखेंगे परिणाम इसका। सोच रहे हैं ना, हम लोग कुछ जानते नहीं, युवा दिखाएगा सब। 2005 में विधानसभा भर्ती कागजी कार्रवाई होती है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बात नहीं। आप कह रहे 5 लाख वैकेंसी हमने दी है, तो जब 5 लाख आपने वैकेंसी दी होती आज इतना सर 75 जिले में धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था सर। सब बेवकूफ बनाने का तरीका है सर, खाली कागजी कार्रवाई हो जा रही है, जमीनी स्तर पर कोई बात नहीं हो रही सर। जी आप कौन? अमित कुमार, मैं प्रशिक्षु हूँ 2017 बैच का। आप यहाँ किस लिए आए? धरना है 97,000 शिक्षक भर्ती के मांग कर रहे हैं हम लोग। जिस तरह युवा इस सरकार को लाए थे उसी प्रकार ये युवा शक्ति इनको हटा के मानेगी। अगर शिक्षक भर्ती हमारी नहीं आई तो इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। हम बोलते हैं बीजेपी गवर्नमेंट का जो प्रशासन है बिल्कुल भी व्यर्थ है, ठीक है? बीजेपी गवर्नमेंट इस तरह से अगर हम माने कि अगर वो सत्ता में है तो सही से प्रशासन कर रही है, बिल्कुल खराब है। ये विपक्ष के लायक है और विपक्ष में ही बैठेगी। अगर ये बोलना यही है कि अगर हलफनामा लगाया है उसके बावजूद अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी है तो यहाँ आप ये कहा जाता है कि मैं फैक्स आगे भेज दूंगा। फैक्स का मतलब कुछ नहीं निकलता है। इन बच्चों के साथ केवल और केवल छलावा होता है। और ये कब
तक चलता रहेगा। अभी जिलाध्यक्ष जी आए थे, आपने उनको ज्ञापन दिया है, उन्होंने क्या आश्वासन? ज्ञापन उन्होंने केवल आश्वासन यही कि मैं फैक्स आगे कन्वे करता हूँ, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें बच्चों के लिए एक यहाँ पर एक व्यवस्था चाहिए कि नहीं, हाँ है ये, तभी हम यहाँ देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको लेके हम बैठेंगे जब तक कुछ ना कुछ एक डिसीजन नहीं निकल आता है। ऐसे ज्ञापन लेके अंदर भागने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और पूरा बच्चा एक संगठित है और आप समझ सकते हैं चुनाव का दौर है और इस चीज को उनको समझना चाहिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। अभी 2 दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाके हम सब लोग बेरोजगार, हम कहाँ जाएंगे? किससे अपने अधिकार मांगेंगे? हम अपना अधिकार मांगते हैं। 97 शिक्षक भर्ती सरकार को जारी करना होगा। भर्ती नहीं तो वोट नहीं, भर्ती नहीं तो हमें शिक्षक भर्ती चाहिए 97,000। हम लोग 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 4 साल से इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं दी है। इस बार हम लोगों ने ठान लिया अगर वैकेंसी नहीं तो इनको वोट नहीं मिलेगी, तो वोट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप क्या कह रहे हैं? हमें भर्ती चाहिए बस, और इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर भर्ती नहीं चाहिए 97,000 भर्ती जारी करें, भर्ती चाहिए। भैया सीधी सी बात है, 17,000 ना देके 97,000 भर्ती दी जानी चाहिए। मोदी जी 2 मिनट रुके, देश भर में बवाल, ठीक है। प्रशिक्षु 1 साल से धरना दे रहे हैं, उनका कोई नहीं देख रहा है, ना प्रदेश सरकार देख रही, ना केंद्र सरकार देख रही। आखिर क्या चल रहा है भाई? या तो डीएलएड बीएलएड बंद कर दें, ठीक है। क्यों चला रहे हैं? मंत्रियों के स्कूल चल रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, मरे जा रहे गरीब प्रशिक्षु बेचारे किसी तरह कर धर के करते हैं। उसके बाद उनको जब शिक्षक भर्ती की बात आती है तो आते रोड पे निकलते हैं, रोड पे आते हैं तो बेचारों को लाठियां पड़ती है। ऐसा क्यों? जो है आप लोग शिक्षक भर्ती जारी करिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करिए। हम लोग का पूरा समर्थन है, हमारे सारे छात्र छात्राएं यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, अपनी मांग को रखा गया है। तो यही हम लोग कहते हैं कि जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, 97,000 शिक्षक भर्ती निकाली जाए। मांग यही है, जैसे कि मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, और जो बच्चे हैं तो अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर बच्चे तैयारी क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है, कोविड का पालन हम लोग कर रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से पहले भी जो सरकार की गाइडलाइन थी या फिर जो प्रशासन की गाइडलाइन थी उसका पालन हम लोग कर रहे थे, और गाइडलाइन का पालन करते हुए ही क्लासेस संचालित की जा रही थी। और जब भी सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो हम लोगों ने भी संस्थान को बंद कर दिया। मतलब ऐसा कहीं पर नहीं हुआ कि हम लोगों ने प्रशासन के नियमों की अवहेलना की हो। हम लोगों की मांग यही है, छात्रों की मांग यही है, छात्रों के साथ आज मैं पहली बार आया हूँ, तो यही मांग है कि जो भी वैकेंसी खाली हैं तो उसको सरकार को निकालने में क्या दिक्कत है। अगर छात्रों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? क्योंकि स्टूडेंट जो है वही अध्यापक बनता है और अध्यापक समाज में परिवर्तन लाता है और बच्चों में भी परिवर्तन लाता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन को भी बेहतर बनाती है और देश को भी आगे बढ़ाती है, समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। तो हम सभी छात्रों की भी यही मांग है कि जो भी वैकेंसी हैं सरकार उनको निकाले, और विधिवत हम लोग कोविड के नियमों का पालन करते हुए एग्ज़ाम भी देने के लिए तैयार हैं। जो एग्ज़ाम्स पिछली बार लॉकडाउन में हुए थे, अगर कोई जैसे लोक सेवा आयोग वगैरह का हुआ, बाकी तो वैकेंसी कोई ज़्यादा आई नहीं है, तो उस एग्ज़ाम को भी हम लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए दिया है। तो यही मांग है कि वैकेंसी जो है उसको नोटिफिकेशन जारी किया जाए और टाइम से एग्ज़ाम करवाया जाए, रिजल्ट आए और भर्ती की जाए बच्चों की।